जय श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत हमारे YouTube चैनल श्री हरि एस्ट्रो फ्यूचर में। हमारे सनातन धर्म में कलाई पर कलावा बांधा जाता है, मोली बांधी जाती है। मोली क्यों बांधी जाती है, इसके पीछे क्या कारण है, रक्षा सूत्र क्यों बांधा जाता है? मोली का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सबसे ऊपर। इसका संबंध सिर से भी होता है। भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए भगवान शिव को चंद्रमौली भी कहा जाता है। माता लक्ष्मी ने अपने पति की रक्षा के लिए असुरों के राजा बलि की कलाई पर मोली बांधी थी, और भगवान वामन ने भी राजा बलि की अमरता के लिए राजा बलि के हाथ पर मोली बांधी थी। मोली बांधते समय का एक मंत्र है। जब हम कलावा बांधते हैं, मोली बांधते हैं, तो एक मंत्र बोलते हैं, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलय त्वें त्वाम अनुबंधनामि रक्षे माचल माचल। इस मंत्र के द्वारा रक्षा सूत्र बांधा जाता है, मोली बांधी जाती है। जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां पे पंडित जी हमको मोली बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं। मोली कहां कहां बांधी जाती है? मोली कलाई पर, गले में और कमर पर बांधी जाती है। मोली बांधने के नियम है कि मोली को 3 बार ही बांधा जाता है। हम चाहे जहां भी मोली को बांधे, कलाई पे बांधे, कमर में बांधे या फिर गले के अंदर मोली को धारण करे, तो 3 बार ही लपेटा जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश और माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती, तीनों देवता तीनों देवियों के इनसे प्रसन्न होते हैं। मोली बांधने से ब्रह्मा जी हमको कीर्ति प्रदान करते हैं, विष्णु जी हमें आत्म रक्षा बल प्रदान करते हैं, और भगवान शिव हमारे दोषों का विनाश करते हैं, दुर्गुणों का नाश करते हैं। मोली के अंदर 3 ही धागे होते हैं, कई बार 5 धागे भी होते हैं। ये 3 धागे लाल, पीला, हरा, अथवा 5 धागे होते हैं तो उसमें नीला और सफेद भी आ जाता है। 3 धागे त्रिदेव और पंचदेव का सूचक माना जाता है। मोली बांधते समय हमारी मुट्ठी बंद होनी चाहिए इस प्रकार से, और दूसरा हाथ हमारे सिर पर होना चाहिए जब भी हम मोली कलावा बंधवाएं। अविवाहित कन्याओं को और पुरुषों को हमेशा दाएं हाथ पर, राइट हैंड पर मोली बांधी जाती है। विवाहित स्त्रियों को बाएं हाथ पर यानी लेफ्ट हैंड पर मोली बांधी जाती है। जब भी हम अपने घर के अंदर नई वस्तु लेकर के आते हैं तो उस पर भी हम मोली बांधते हैं। जब कोई हमारी मनोकामना होती है, मनोकामना की पूर्ति के लिए हम किसी देवस्थान में, मंदिर में भगवान के आगे रक्षा सूत्र बांध करके आ जाते हैं। जब हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो हम उस रक्षा सूत्र को खोल देते हैं। धार्मिक पर्वों के अलावा मोली किस दिन बांधनी शुभ मानी जाती है? इसके लिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि शनिवार और मंगलवार को मोली का धागा बांधना चाहिए, नया कलावा बांधना चाहिए, और पुराने कलावे को पीपल के नीचे छोड़ देना चाहिए या फिर बहते हुए पानी के अंदर बहा देना चाहिए। तो मोली से हमारे शरीर के अंदर आरोग्यता शक्ति भी बढ़ती है। ये मोली हमको नजर दोष से भी बचाती है, हमारी रक्षा भी करती है। इसलिए बहन अपनी भाई की कलाई पर उसकी रक्षा के लिए, उसकी आरोग्यता के लिए मोली बांधती है। मोली अपना 3 बार ही बांधी जाती है। इसके पीछे विद्वान जन ये भी कहते हैं कि धन, विद्या और संतान की मनोकामना के लिए 3 बार मोली लपेटी जाती है। जब हम अपने घर में कोई नई वस्तु
वस्तु को लेकर के आते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, वाहन या बर्तन इत्यादि हम लेकर के आते हैं, तो उस पर भी मोली बांधी जाती है ताकि ये हमें शुभता प्रदान करे। गोवर्धन पूजा में, दीपावली पर, होली पर मोली पशुओं को भी, गाय, भैंस, बैल आदि को भी बांधी जाती है। इसलिए हमारे जीवन में मोली का बड़ा महत्व है। हमेशा अपने कलाई पर मोली ही बंधवा कर के रखे। ये हमारी सब जगहों से रक्षा करती है। ये हमारा रक्षा सूत्र है। इसलिए मोली के महत्व को समझे और अपनी संस्कृति से जुड़े रहें।